धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। चलिए आज शुरू करते हैं रसखान जी का। रसखान जी किसके बारे में लिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि रसखान जी हो गए, या फिर सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो गए, या फिर बिहारी लाल हो गए, ये सभी लोग किनके बारे में लिखते हैं? भगवान श्री, या तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में या फिर राधा के बारे में। ठीक है, तो देखिए रसखान जी का जो आपके पाठ में लगा है वो है सवैये और एक है कवित्त। सवैये में रसखान जी क्या लिखे हैं, क्या बताए हैं, जब हम लोग ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। रसखान जी का जो जीवन परिचय है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। रसखान जी का जो जन्म है ऐसा माना जाता है कि 1533 ईस्वी में हुआ था। जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? तो इनका जन्म स्थान दिल्ली में मानते हैं। और इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। मतभेद का मतलब मत माने विचार, भेद माने अलगाव, विचारों में अलगाव है। अर्थात कुछ लोग दिल्ली मानते हैं तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के पिहानी नामक गांव में मानते हैं रसखान जी का जन्म स्थान। इनके जो गुरु जी थे वो थे गोसाई विट्ठलनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ। इनका जो मुख्य रस है वो है भक्ति और श्रृंगार रस। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। पूछेगा कि बताइए रसखान जी का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम, तो कहेंगे सैयद इब्राहिम। और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में मानी गई है। इनकी जो रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम, और इनकी जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? जिस भाषा में सूरदास जी ने लिखा है उसी भाषा में रसखान जी ने लिखा है। ठीक है, और अब ये तो हुआ इनका थोड़ा सा जीवन परिचय। अब हम लोग चलते हैं जो इनकी रचना आप में लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। सवैये, सवैये में 6 पद्य हैं। कितने? 6। पहला शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। आप भी देखते रहिए और देख देख के मन में बोलते रहिए, गाने का तरीका सीखिए और फिर धीरे धीरे आपको अपने आप उसका अर्थ आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छात्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। रसखान जी ने
प्रार्थना की है। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान हम पास हो जाएं, भगवान ये हो जाए तो हमारी नौकरी लग जाए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उसी प्रकार रसखान जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन रसखान जी की प्रार्थना अलग है, दुनिया से अलग है। रसखान जी क्या मांगते हैं देखिए, करें कि मानुष हों तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर मैं मानुष हो जाऊं अर्थात मनुष्य बनूं अगले जन्म में, तो मुझे क्या करना, मेरा बसेरा कहाँ करना? तो कह रहे हैं कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो जो वृंदावन के गांव है ना, वहाँ मेरा बसेरा हो, वहाँ मेरा जन्म हो, ऐसा भगवान कृपा कर देना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, जो पशु हों तो, और हे भगवान यदि मान लीजिए मेरा जन्म किसका हो, पशु का जन्म हो, तो क्या करिएगा, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। तो आप इतनी कृपा कर दीजिएगा मेरे ऊपर कि मैं रोज नित्य प्रति किनकी गायों के साथ चरूं, बाबा नंद की गायों के साथ मैं भी चरने जाऊं, अगर पशु बनूं तो। और क्या कहते हैं तीसरी पंक्ति में, पाहन हो तो वही गिरी को। हे भगवान यदि मुझे पत्थर बनाना, तो कौन सा पत्थर बनाना, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जिस पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने छाते की तरह, छत्र पुरंदर, छाते की तरह अपनी उंगली पर उठा लिए थे, उसी पहाड़ का मुझे पत्थर बनाना। हाँ, गोवर्धन पर्वत जो था। और देखिए, जो खग हों तो, हे भगवान यदि खग हो जाऊं, खग माने पक्षी, यदि भगवान मेरा जन्म पक्षी का हो तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अरे कालिंदी, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के पेड़ लगे हुए हैं, उनके ऊपर मेरा बसेरा होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कौन, रसखान जी। एक बार पूरा सुनिए। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो तो मेरा जन्म वहीं हो, कहाँ, वृंदावन के गोकुल के गांवों में मेरा जन्म हो। और यदि मेरा जन्म पशु का हो तो इतनी कृपा कर देना भगवान कि मैं नित्य प्रति बाबा नंद की गायों के साथ क्या करूं, चरने जाऊं या चरूं। पाहन हो यदि पत्थर बनाना, तो उसी पहाड़ का पत्थर बनाना जिस पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर। और आगे क्या कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी का हो तो हे भगवान मेरा बसेरा वहाँ करना, कहाँ, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम का पेड़ लगा हुआ है वहाँ मेरा बसेरा कर देना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज गई हुती भोर ही हों, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारी हमें लनिहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ जो गोपियाँ हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, छोटे से बच्चे हैं। आप लोगों के गांव में भी देखते होंगे, अगल बगल आपके भैया के, चचा के छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते होंगे, तो सुबह ही सुबह आसपास के लोग या लड़के लड़कियां खिलाने आ जाते हैं उनको, कि थोड़ा चलें उनको खिला लें, है कि नहीं? तो वही भगवान श्री कृष्ण को भी देखने के लिए, खिलाने के लिए गोपियाँ क्या करती थी कि सुबह ही सुबह बाबा आनंद के घर चली जाती थी, आ जाती थी। तो एक गोपी बता रही है अपनी दूसरी सखी से, गई थी बाबा आनंद के घर और वहाँ से जब आई है तो आ करके अपने सखी सहेली से, आप लोग भी बताते होंगे,
कोई बात, कोचिंग पर कोई बात हुई, घर गए, ए सखी आज सर जी ऐसे करना है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा नहीं कहते हैं, इसका मतलब है कि आप वो वाले नहीं हैं। चलिए, मनुष्य प्राणी नहीं है लगता है। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। कह रही है वो एक गोपी अपनी दूसरी सखी सहेली से, आज गई हुती भो रही हूँ रस खानी रही वही नंद के भव नहीं, नंद के भवन में, नंद के भवन की ऐ सखी आज मैं भोर में कहाँ गई थी? बाबा नंद के घर गई थी। तो क्या हुआ? वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। अरे सखी मैं क्या कहूँ, उनका जो लड़का है ना, अरे कई लाखों करोड़ों युगों तक जिए। यशोदा मैया इतनी खुश थी कि यशोमती को सुख जात कहियो नहीं। यशोदा को कितना खुशी थी ये मैं बता, ये एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि यशोदा मैया इतनी खुश थी बहनी कि हम बता नहीं सकती कि वो कितनी खुश थी, है कि नहीं? और देखिए और क्या कह रही है, तेल लगाई लगाई के अंजन। आप लोग भी देखते होंगे घर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तेल लगाती हैं माताएं, मालिश करती हैं, मीसती हैं गांव में कहते हैं, और फिर उसके बाद अंजन काजल लगाती हैं ना आँखों में। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को उनकी जो माँ है यशोदा मैया क्या करती हैं, तेल लगाती हैं, फिर अंजन लगाती हैं और भौहें बनाई, उनकी भौहों को बनाती हैं और ढिठौ नहीं, और फिर उसके बाद एक ठो काला टीका दे देती हैं। आप लोग भी देखे हैं ना कि नहीं? अरे पता होगा लड़कियों, आप देखिए घर जाइए, छोटा बच्चा जो होगा तो अच्छा माताएं टीका कैसे लगाती हैं? सब कुछ ठीक लगाएंगी, सब कुछ ठीक करेंगी, टीका टेढ़े लगा देती हैं, है कि नहीं? काला टीका बीच में नहीं, ऐसे कर देंगी। हाँ, क्योंकि इसलिए लगाती हैं कि मेरे ललवा को, मेरे लाल को नजर न लगे, है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण की जो माँ है यशोदा मैया, हर एक माँ यही करती है। यशोदा मैया भी की और आज की माएँ भी यही करती हैं कि नहीं करती हैं? तो वही बात सोचिए, रसखान जी जो बात इतना दिन पहले लिख के कृष्ण जी के बारे में गए, वो बातें आज भी होती हैं कि नहीं? और तो तेल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं, भौहें बनाती हैं और क्या करती हैं, काला टीका लगा देती हैं ताकि मेरे लाल को, वो सखी बता रही है। और डारी हमें निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, और अपने बच्चे के गले में हार डाल देती हैं, हार पहना देती हैं और क्या करती हैं, निहारत, अरे निहारती हैं। वो बता रही कि जब मैं गई थी तो मैं देखी कि तेल लगाई, मालिश की, अंजन लगाई, भौहें बनाई, टीका लगाई और गले में हार पहनाई, अब फिर उसके बाद बैठ करके निहारने लगी, देखने लगी, है कि नहीं? गांव में कभी कभी आप लोग देखिए, नया कुर्ता नया कपड़ा बच्चों को पहना के, अरे देखें बच्ची देखा कैसा लगा था, कहते कि नहीं कहते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अरे आज देखा पियर कुर्ता पहन लिया बच्ची, गजब एकदम भगवान श्री कृष्ण नहीं लगा था, पीताम्बर, है कि नहीं? तो वैसे ही उस जमाने में भी हार पहनाई हैं और अपने बच्चे को निहार रही हैं, मतलब देख रही हैं कि मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, और सारी खुशियां उनके ऊपर लुटा रही हैं और चुचकारत, अब बड़े प्रेम से अपने बच्चे को खिला रही हैं। चुचकारते हैं गांव में छोटे बच्चों को, कैसे ले लेंगे, अल्लाह हम बत्तीले कहते हैं नहीं कहते हैं, प्रेम से बच्चे को उठा करके आवा अल्लाह आदा आदा आदा, मतलब जिस भाषा में बच्चा समझता है उसी भाषा में बोलते हैं, है कि नहीं? तो इस भक्ति का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, एक बार पूरा दोहरा देता हूँ। एक सखी जो
अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि ऐ सखी, आज मैं भोर ही भोर में चली गई थी बाबा नंद के घर, और जब मैं वहाँ गई तो मैं क्या देखी कि यशोदा मैया बड़ी खुश हैं, और उनका जो लाल है कृष्ण कन्हैया हैं, अरे वो तो लाखों करोड़ों युगों तक जिए। मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को तेल लगा करके, अंजन काजल लगा करके, और उनकी भौहों को बनाकर और काला टीका लगा करके, फिर उसके बाद हार पहना करके और उनको निहार रही थी, और उनके ऊपर सारी खुशियाँ लुटा रही थी, और अपने बच्चे को खिला रही थी, चुचकार रही थी, बहला रही थी, फुसला रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पंक्ति और क्या कहती है सखी सहेली से, कहती है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरें अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। गजब की, मुझे अंतिम पंक्ति बहुत पसंद है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बता रही है, करे कि ऐ सखी, और मैंने क्या देखा, धूरी भरे, धूरी भरे माने जेबा में धूल भर लिए नहीं, धूल में लिपटे हुए, अति शोभित श्याम जू, श्याम जी, अरे भगवान श्री कृष्ण जो छोटे से कन्हैया हैं वो धूल में लिपटे हुए अति शोभित बड़े ही सुंदर लग रहे थे, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और क्या है, सिर पर चोटी बनी हुई थी। सोचिए कैसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भले ही धूल में लिपटे हुए हों, सने हुए हों, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। आप पट्ट से कहते हैं कि अरे एक फोटो ले लें, खिला लें, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। छोटे बच्चों की यही बात है, फटा कपड़ा पहने, वो गंदा कपड़ा पहने, मैला कुचैला हो और धूल में लिपटे हुए हों, बाल खौआ बुआ झुआ हो जाए इधर उधर, फिर भी वो बच्चे कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना। हम लोग धूल में लिपट के आ जाएं तब बाबा बाप के भाग ना दो, क्या आगिला बन्नर नियर बन के आए, कहीं कि नहीं कहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को वही बता रही है, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अरे सखी और क्या था, सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई थी। गांव में देखिए, अब तो पता नहीं बड़ा कम हो गया है, नहीं तो पहले की माताएं बहनें क्या करती थी, घर में एक ठो रबड़ आती थी, रबर बैंड पतली वाली, अब सारा बाल ऐसे ला करके बच्चे का यहाँ चुरकी जैसा बना के ऐसे ऐसे लगा देती थी रबड़, और वो ऐसे लगता था जैसे फुहारा निकला हुआ है कि नहीं, वैसा बाल बनाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण के सिर पर यशोदा मैया ने चोटी बनाई हुई है कि नहीं। और देखिए, और वैसे भगवान श्री कृष्ण लग कैसे रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। और खेलत खात फिरें अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात, खेल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। अब फिरत अंगना, और अंगना में फिर भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। अच्छा, आप लोग कभी कभी बच्चों को देखिए जो घुटनों के बल चलते हैं, बकैयाँ चलते हैं, तो वो लोग कैसे, आप खा रहे हैं, कहते क्या हैं, बच्ची आवा आवा तरी से खा ला, अब वो आएगा इसे घूम करके एक और थोड़ा सा मुंह में डाले, वो लेके फिर एक चक्कर मारेगा, है कि नहीं, फिर वो घूमता है, फिर आप कहते हैं बच्ची आवा आवा ले ला ले ला ले ला, फिर एक कवर लेगा, फिर वो घूमने लगता है कि नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, खेलत खात फिरें अंगना।
अंगना में खा रहे हैं, खेल रहे हैं और इधर उधर घूम भी रहे हैं। और पग पैजनी, जो माताएं बहनें होती हैं छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पैजनी बांध देती हैं पैरों में, पहना देती हैं। तो वो पग पैजनी बाजती और पैरों में पैजनी बज रही है। और पीरी कछोटी लिखा हुआ है। माताएं बहनें घर में देखिए बच्चे को छोटा सा जो कच्छा पहना देती हैं, देखें कि नहीं, छोटा सा रहेगा, एक ठो ऐसे लिया के बांध देंगी, ऐसे लिया के बांध देंगी, बस हो गया, बांधती है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने कैसा कपड़ा बांधा है? पीला कपड़ा। और उस पीले कपड़े में भगवान श्री कृष्ण इतने सुशोभित लग रहे हैं। और क्या है देखिए, वा छवि को रसखानी बिलोकत। रसखान जी कह रहे हैं कि इस छवि को देख करके, अरे वारत काम कला निधि कोटि, जो कामदेव हैं वह अपनी सारी कलाएं न्यौछावर कर रहे हैं। किनके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कामदेव समझते हैं, काम की भावना, इच्छा कब जगती है व्यक्ति के मन में? हर एक चीज वो आंख देखता है, नाक देखता है, सिर देखेगा, बाल देखेगा, होंठ देखेगा, हर एक चीज देखता है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अंग अंग सुंदर लग रहा है। समझ में आया? इसलिए कामदेव अपनी सारी कलाएं किसके ऊपर लुटा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। सोचिए, इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और क्या अंतिम पंक्ति कहती है? बैठ जाइए। अंतिम पंक्ति क्या कहती है सखी? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। कह रहे हैं कि काग, ए सजनी, ए सखी, अरे काग के भाग बड़े, अरे उस कौवे के बहुत भाग्य हैं जो हरि हाथ सो, हरि के हाथ से माखन रोटी लेके क्या किया? भाग गया। ऐ सखी, वो कौवा कितना भाग्यशाली है जिसने भगवान के हाथों से मक्खन और रोटी छीन लिया, है कि नहीं? ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये बताना चाहती हैं कि कौवा का इतना सौभाग्य है कि कृष्ण का जूठा उसने खाया। हमको देखिए, हमको मिल ही नहीं रहा है उनका जूठा खाने को, है कि नहीं? लोग ऐसा कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, कहा जाता है, बस बशर्ते ये कि उसको कोई बीमारी न हो, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो उसको हो गया है डायरिया और आप उसका जूठा खा लिए, आपको भी मलेरिया। हाँ, सोचिए। तो ये समझ में आ गया ना? इसका अर्थ एक बार बताता हूँ। फिर वो कहती है कि ऐ सखी, मैंने देखा कि धूल में सने हुए और सिर पर चोटी लगी हुई भगवान श्री कृष्ण कितने प्यारे लग रहे थे और खेलते खाते हुए अंगना में इधर उधर घूम रहे थे। पीला कपड़ा पहने थे, पग में पैजनी बज रही थी। अच्छा, खेलते खाते हुए, वो तो बच्चे थे, कभी कभी थोड़ा बड़े भी हो जाते हैं। तो आप लोग या हम लोग क्या किए, जो रोटी बनती थी घर में, तो रोटी में नमक का थोड़ा सा तेल डाल करके ऐसे पूरा चिपड़ करके उसमें ऐसे ऐसे गोल बना के रोटी को ऐसे लेके घूम घूम के पूरा मोहल्ला छान मारते थे, पूरा द्वार घूम लेते थे, है कि नहीं? वही भगवान श्री कृष्ण भी किए हैं। सोचिए, बचपना सबका एक जैसा बीत रहा है। और देखिए क्या कह रहे हैं कि इस छवि को देख करके जो कामदेव हैं वह अपनी सारी कलाएं भगवान श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर रहे हैं। और अंत में कहती है कि ऐ सजनी, ऐ मेरी सखी, अरे उस कौवे के बड़े भाग्य हैं जिस कौवे ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों से रोटी छीन लिया, माखन छीन लिया और उनका जूठा खा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तान निगोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है।
वा दिन सो कछुटो ना सो कै रस खानी हिय में समाई गयो है। को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। क्या कहते हैं सुनिए, कह रहे हैं कि जा दिन ते, ध्यान से सुनिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या किए, वृंदावन और गोकुल को छोड़ करके कहाँ चले गए, मथुरा। तो अब इनको याद आ रही है, गोपियों को उनकी याद आ रही है, और गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि ऐ सखी उनकी बड़ी याद आती है, क्या क्या वो किए थे, कैसे कैसे गाय चराए, कैसे बांसुरी बजाए, वो सारी बातें क्या हो रही हैं, याद आ रही हैं। तो क्या कहती हैं, देखिए कह रही है कि जा दिन ते, अरे उस दिन से वह नंद को छोहरा, अरे नंद का छोरा, छोरा माने हाँ, अरे जो नंद के बेटे अर्थात श्याम कृष्ण जी थे, कन्हैया थे, वो याबन धेनु चराई गयो है। वो जो जंगलों में जा करके गायें चरा गए थे ना, वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। हमारे साथ जाते थे, गायों को चराते थे जंगलों में घूम घूम करके, वो बातें बड़ी आपको भी याद आती होंगी कुछ बातें। कैसे, मान लीजिए कोई लड़का है, अपने नानी के यहाँ रह के पढ़ता है, वहाँ 4 साल 5 साल रह के पढ़ा, अब फिर आ गया अपने गांव, तो कभी कभी वो उदास हो जाता है, बैठ जाता है, फिर सोचता है कहाँ उदास हुआ, अरे बड़ा मज़ा आवत रहा, नानी देत रहनी, जितना घी तू देखत होगा उतना तो नानी हमके एक दिन में खाए दे देते रहनी, तो वो दिन हमको क्या हो रहा है, याद आ रहा है। तो ये सारी बातें याद आती हैं। हाँ, तो इनको क्या याद आ रही है, गोपियों को बता रही हैं कि वह दिन हमको याद आता है जब बाबा नंद के जो छोरे लड़के कृष्ण जी थे, कन्हैया थे, गायों को जंगलों में चराते थे, वो दिन बड़ा याद आता है। और मोहिनी ताननी गोधन गावत, अरे जितने ग्वाले थे ना, उनको मोह लेने वाली तान धुन गाते थे, कौन, भगवान श्री। और बेनु बजाई रिझाए गए, बेनु बांसुरी बजा करके सबको रिझा गए थे, वो बात हमको याद आ रही है कि बजाते थे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी, क्या गजब लगता था, और वो चीज़ें हमें याद। और वा दिन सो कछु टोना सो कहें रसखान हिये में समाई गए हैं। अब रसखान जी कह रहे हैं कि अरे वो दिन ना ऐसा लग रहा है जैसे कोनो जादू टोना वाले दिन थे, जैसे कोई जादू टोना कोई दिखा देता है तो वो आपके दिल में बस जाती है बात, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे वो दिन कोई जादू टोना वाले दिन थे, और वो रसखानी हिया में अर्थात रसखान के हिया में, हृदय में क्या हो गए हैं, समा गए हैं, बस गए हैं। और को न काहू की कहानी करे, अरे कोई किसी की कुछ नहीं सुन रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिका, ब्रज के जितने वीर लोग थे ना, कहते थे कि हम बहुत वीर हैं, वो लोग भी क्या हो गए हैं, बिका गए हैं भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं पर या मिल लीलाओं में। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बातें ये गोपियाँ आपस में कर रही हैं कि ऐ सखी, अरे वो दिन बड़ा याद आता है जब बाबा नंद के बेटे कन्हैया गायों को जंगलों में चराते थे और बांसुरी बजाते थे, और ऐसी धुन ऐसी तान गाते थे जो ग्वालों को मोह लेती थी, ऐसी धुन गाते थे, वो दिन याद आते हैं। और वो दिन हमको ऐसा लगता है जैसे कोनो जादू टोना वाले दिन थे, और वो मेरे क्या हो गए हैं, हृदय में कुछ चीज़ें, कुछ चित्र, कुछ यादें जो होती हैं आपके दिल में बस जाती हैं, जो कभी आप आप भूल नहीं सकते हैं जब तक कि मौत ना आए, वो कुछ कुछ चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि वो चीज भगवान श्री कृष्ण का जो बाल छवि है, बाल दर्शन है, वो मेरे हृदय में बस गया है, और कोई किसी की कुछ नहीं सुनता, सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। और जितने ब्रजवीर हैं सब उनकी इन कलाओं पर, इन दर्शनों पर, इन लीलाओं पर क्या हो गए हैं, बिक गए हैं, मोहित हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए और क्या, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये भी हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में थे और बांसुरी बजाते थे,
और जो गोपियां थीं उन पर ये ध्यान नहीं देते थे। तब क्या लिखे हैं रसखान जी, सुनिए। कहते हैं कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन्नी मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई है। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। क्या गजब की बातें लिखते हैं। सोचिए, कवि की कल्पना। आपस में बात कर रही हैं सहेलियां। क्या कह रही हैं? आपस में बातें करती हैं औरतें। गांव में भी आप लोग ये सखी आज इन्हें जानत हो, नमक कम रहा थरिया पटक देना है कि नहीं? लेकिन ये क्या कह रही हैं, गोपियां क्या कह रही हैं, सुनिए। कान भये बस बांसुरी के, ऐ सखी, अरे ये जो कन्हैया है ना, ये बांसुरी के बस में हो गए हैं। बांसुरी ने इनको अपने बस में कर लिया है। और अब कौन सखी हमको चाहिए। ए सखी, अरे अब कौन हमको चाहेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसके बस में हो गए। अब हमको चाहने वाला कोई नहीं है। आपस में बातें कर रही हैं। और निस द्योस रहे संग साथी लगी, करी कि ये सखी, अरे ये जो बांसुरी है ना, निस द्योस रात दिन उन्हीं के साथ लगी रहती है। और यह ताप सौतीन तापन क्यों सही है। ए सखी, ये हमारी सौतीन बन गई है। आई हमसे जो ताप है, ताप माने जलन, ये जलन हमसे सहा नहीं जाएगा। कौन कह रही हैं? सखियां गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि ये जो बांसुरी है हमारी सौतीन बन गई है। क्यों? क्योंकि जब से ये आई है तब से हमको छोड़ दिए हैं। बस जब देखो तब बांसुरी को लेके घूमते रहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सौतीन क्या होता है? सौतीन समझते हैं? जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई हो, उसकी पत्नी है और वो एक दूसरा ब्याह करके एक और पत्नी ले आए, तब पहली पत्नी की दूसरी वाली सौतीन कहलाती है, सौतन। तो ये समझ लीजिए यही है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। अब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी से करने लगे तो ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमारी सौतन हो गई, हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? आगे देखिए। जिन्नी मोहि लियो मन मोहन को, हे सखी, अरे इसने मनमोहन को मोह लिया। गजब की बात है, ध्यान दीजिएगा। अरे जो सबको मोह लेते हैं उसको भी इसने मोह लिया। जो सबको मोह लेते थे भगवान श्री कृष्ण, उसको भी इस बांसुरी ने मोह लिया। और रसखानी सदा हमको दही हैं। रसखान जी करें कि ये बात हमको सदा जलाएगी कि जिसने पूरी दुनिया को मोह लिया था उसको एक बांसुरी ने मोह लिया। सोचिए, यह बात हमको क्या करेगी? सदा जलाएगी, तड़पाएगी। और अंतिम पंक्ति, मिली आओ सब सखी भागी चलें। ए सखी आओ, मिल करके सब लोग यहाँ से, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। करें कि ये सखी आओ अब यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में, वृंदावन में कौन रहेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? आ गया। अब चलते हैं आगे वाला, देखते हैं जो अंतिम पद्य है। ठीक है, देखिए क्या कहती हैं। और अब जब भाई भाग चलेंगी तो और क्या करेंगी दूसरी जगह जा कर के? तो कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगे।
ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। अंतिम में देखिए क्या कहती हैं कि ऐ सखी चलो अब तो भाग चलें और क्या करेंगी, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों। ए सखी हम लोग मोर का पंख अब हम लोग भी सिर के ऊपर रखेंगे। हाँ मतलब जो जो वो करते हैं हम लोग भी। गांव में होता है पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति अगर नहीं खाएगा चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है, गुस्सा गया, ना खाई ना मुँह न खाई। अब वो आदमी आता है 2 घंटे के बाद, देही खैबा तू का देवी अपने ठूस के बैठल हो भी नहीं हो। अरे तू ना खाला ना तो हमहू के भूख ना लगैले, चिंता न हो जाला हमरे, है कि नहीं। वही बातें कर रही है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, आप ऐसे रहेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ करिए कि ये सखी अरे हम लोग अपने सिर पर क्या रखेंगी, मोर का पंख रखेंगी और गुंज की माला गले पहनेंगी। और ये जो गुंज की माला है, फूल की माला है, वो क्या करेंगी अपने गले में पहनेंगी। और क्या करेंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी। अरे पीतम्बर ओढ़ के, पीला कपड़ा ओढ़ के जैसे भगवान श्री कृष्ण ओढ़ते हैं, पहनते हैं। और लैला कुटी लाठी लेकर के, बन गोधन हम लोग भी ग्वाली बन जाएंगी, ग्वाला बन जाएंगे, ग्वालिन बन जाएंगी। और क्या करेंगी, तो ग्वारण संग फिरोंगी। और जो गाय को चराते हैं उनके साथ हम लोग भी चराएंगी गायों को। और क्या कहती हैं, भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान जी अब कहते हैं कि जो जो उनको भाता है मतलब अच्छा लगता है, पसंद लगता है, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। तो वो सारी चीजें हम स्वांग करेंगी। स्वांग बने होता है नाटक, स्वांग बने अर्थात जैसा वो करते हैं हम लोग भी, लेकिन बस एक काम नहीं करेंगी। कौन सा, तो अंतिम में या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली, उस मुरली को, मुरलीधर अर्थात भगवान श्री मुरली माने बांसुरी, धर माने धारण करने वाले, बांसुरी को धारण करने कौन हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण की मुरली को, या मुरली उस मुरली को अधरान धरी, अधरान धरी, जिस मुरली को उन्होंने अपने होठों पर रखा था ना, बस उस बांसुरी को हम अपने होठों पर अब बाकी सारा काम जैसा वो करते हैं। ठीक है, तो आपका ये अर्थ क्या हुआ। हाँ, और गोपियाँ एक बार इसको पूरा सुन लीजिए कि क्या कहती हैं। कहती हैं कि ऐ सखी हम लोग भी मोर का पंख सिर पर रखेंगी, गुंज की मालाएं पहनेंगी, फूलों की मालाएं, पीतम्बर पीला कपड़ा ओढ़ेंगी, लाठी लेकर के ग्वाला बन जाएंगी, ग्वालिन बन जाएंगी और जा करके ग्वालों के साथ गायों को। और रसखान जी फिर कर देते हैं, या रसखान जी कहलवा रहे हैं कि जो जो वो करते हैं, उनको जो जो अच्छा लगता है वो सारा नाटक हम भी करेंगी। बस एक चीज़ नहीं करेंगी, जिस बांसुरी को मुरलीधर ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, बस उस बांसुरी को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरोंगी, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ठीक है, आपका यह सवैये रसखान जी का क्या हो गया, समाप्त हो गया। रसखान जी का छोटा सा एक पद्य है जो इसमें कवित्व लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी पढ़ा देते हैं, फिर रसखान जी का पाठ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए।
ये देखिए इसको कैसे थोड़ा सा गाया जाता है, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे जैसा अच्छा लगता है तो मैं गा देता हूँ। गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम विटप के निकट तटिनी के तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। क्या कहते हैं? देखिए रसखान जी फिर कह रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है रसखान जी की, मैंने बताया था कि रसखान जी के जितने पद्य हैं आप देखेंगे रसखान जी उसमें अपना नाम जरूर लिखते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, सूरदास भी, मीराबाई भी, तो आप लोग समझ जाना कि सूरदास जी का नाम या तो सूरदास पूरा रहेगा या केवल सूर रहेगा, मीराबाई का मीरा रहता है, रसखान जी का रसखानी रहता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है और किसने इसको लिखा है। तो देखिए ध्यान से, गोरज बिराजे, गो माने गाय, रज माने धूल। गायें जब चल रही हैं, जंगल से आ रही हैं चर करके, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ रही है उसको क्या कहते हैं? गोरज। गोरज, गायों के पैरों से उड़ी है तो गोरज कहलाएगी। कहें गोरज बिराजे, अरे गायों की धूल जो है, गायों के पैरों से उड़ी हुई जो धूल है वो बिराज रही है। कहाँ? मस्तकों पर, सिरों पर। क्योंकि भाई चरा के आ रहे हैं, धूल में आप खेलते हैं तो जो धूल है उड़ करके आपके ऊपर नहीं लग जाती है। भाल लहलही माल, भाल माथे पर लगी हुई है, लहलही बनमाल। और फिर उसके बाद जो वहाँ से आ रहे हैं जंगल से, ये लोग गायें चरा करके, भगवान श्री कृष्ण है और जितने ग्वाले हैं उधर से गायों को क्या करके आ रहे हैं? चरा करके। जंगल में से आ रहे हैं तो गायों के पैरों से जो उड़ी हुई धूल है सभी ग्वालों के सिर पर लगी हुई है। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु। आगे गैया, आगे आगे गैया, पीछे पीछे, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। है कि नहीं है गीत? तो वही है कि आगे गैया, आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे से कौन? ग्वाल। अब गावे मृदु बानी रे, और गा रहे हैं मृदु बानी में, सुंदर आवाज में गाते हुए आ रहे हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उस गाने पर, गीत पर भी मधुर मधुर बांसुरी की धुन। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, और भगवान श्री कृष्ण का तिरछे देखना। बंक चितवनी माने तिरछा देखना, अब मंद मंद मुस्कानी रे, मने मन नहीं, तनी तनी, मंद मंद, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना। किसका? एक तो बांसुरी बजा रहे हैं और तिरछी नज़रों से देख रहे हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या चाहिए दिल लुटने के लिए? बताइए, है कि नहीं? हृदय लुटा देंगे आपकी। क्या गजब का दृश्य है, वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण सांवले रंग के, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी लिए हुए हैं, और फिर उधर से आ रहे हैं, पीला कपड़ा ओढ़े हुए हैं, गायों की धूल उड़ करके पैरों से लगी हुई है, और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मधुर मधुर गीत भी गा रहे हैं। और फिर उसके बाद मंद मंद मुस्कान उनकी, है कि नहीं? और देखिए क्या कहते हैं कि कदम विटप के निकट तटनी के तट। अरे कदम विटप अर्थात किसके? तटनी के तट, यमुना नदी के किनारे पर जो उसके कदम के पेड़ लगे हुए हैं उनके पास अटा चढ़ी चाही पीत पट पहरानी रे। वहाँ किनारों पर जो घर हैं उनके अटारियों पर चढ़ करके पीत पट फहरानी रे, भगवान श्री कृष्ण को दूर से आते हुए देख रही हैं, और उनका जो पीला कपड़ा है वो क्या हो रहा है? फहरा रहा है। कौन देख रही हैं? गोपियाँ। और
आप लोग भी तो देखते होंगे, गांव में खड़े हो जाएंगे घर पर छत्ते पर, अपने मित्र को कभी बुलाइए, वो तो लग के हर गयल, देखते ही नहीं देखते हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी अटारी पर चढ़ करके देख रही हैं भगवान श्री कृष्ण का पीला कपड़ा फहर रहा है, वहाँ से आ रहे हैं जंगलों से गायों को चरा करके, धूल लगी हुई है, बांसुरी बजा रहे हैं और मधुर मधुर गीत। रस बरसावे तन तपनी बुझावे न, अरे रस बरसावे, अरे ये जो दृश्य है ना ये बड़ा रस बरसा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। और तन तपनी बुझावे नयन, और ये जो नयन है, जो आंखें हैं ना, हमारे तन की जो तपन है, जो जलन है, उसको क्या कर दे रही है, बुझा दे रही है, ख़त्म कर दे रही है। कभी कभी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बस देख भर लेते हैं तो लगता है जुड़ाए गए। गाँव में कहते हैं अरे लालावा तो के देख ले ली हमारी जीवा जुड़ाए गए। गाँव में कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कोई माँ है, बेटा चला गया बाहर कमाने, 1 महीना हो गया, फिर कहती है ये बच्ची तनी बच्ची के दिखावा मोबाइलिया में, हाँ वीडियो कॉल। लेकिन आजकल की माओं को वीडियो कॉल आता नहीं है। मेरी माँ है, उनको खुद नहीं आता है, बस कहती क्या है, बच्ची लौकी, क्या कहती हैं, लौकी। हाँ बच्ची लौकी है मनिया, तो हम कहते हैं हाँ लौकी, तो फिर हम वीडियो कॉलिंग कर देते हैं। तो जब माँ अपने बेटे को देखती हैं, अरे बच्ची बड़ा दिना देखले हो गला, जुड़ाए गल हमार जीवा हो, कहती कि नहीं कहती हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से तन की जो तपन है, जो जलन है, जो कष्ट है, वो खत्म, और प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। कह रहे हैं कि प्राणनी रिझावे, अरे हमारे प्राण भी उनके ऊपर रीझ रहे हैं, प्राण तक उनके ऊपर न्यौछावर हो रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की छवि लग रही। आवे वह आवे रसखानी री, अब रसखान जी करेंगे, देखो 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 वह आ रहे हैं, है कि नहीं। जब आप कोई बहुत अच्छा व्यक्ति जिसे आप चाहते हो और वो दूर से आ रहा हो और आप देखें, अरे हो कहाँ ना हो, तुम आएगी ना कि आएगी ना, कहते हैं नहीं कहते हैं। हाँ अच्छा खुश हो जाते हैं, वाह वाह भैया वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा वहाँ, हाँ हाँ वहाँ घुमा रहे थे। इस प्रकार से आपका जो यह पाठ है रसखान जी का समाप्त हो गया।